नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे की क्लास होती है। तो आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आप बताए जाएं, उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है जो हीलियम है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। हीलियम एक गैस है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? He से रिप्रेजेंट किया जाता है हीलियम को। अगर पूछ लें हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा 2। हीलियम में जो परमाणु संख्या है 2 होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई थी हीलियम में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी का आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है द्वितीय बौद्ध संगत कहां पर आयोजित हुई थी? एंशिएंट हिस्ट्री से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वैशाली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध संगत जो है वैशाली में आयोजित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा कालाशोक के। किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? कालाशोक के शासन में आयोजित हुई थी। कहां पर हुई थी? वैशाली में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र है? तो उसके बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस सीमा। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको बताना है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, ये पूछा। तो आप लोग याद रखिएगा 21 जून को प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते भी होंगे। बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे जाए तो आप लोग याद रखिएगा मनोज सिन्हा वर्तमान में उपराज्यपाल है। पहले उपराज्यपाल पूछे जाए तो आप लोग गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको बताना है जो सेलर आयोग है ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित था सेटलर आयोग? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शिक्षा, इस प्रकार से ऑप्शन। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सेटलर आयोग एजुकेशन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गंडक परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? किस नदी पर है? आपसे पूछ सकते हैं किस रिवर पर है, तो ये गंडक नदी पर है। किस नदी पर है? गंडक रिवर पर है। अभी आपसे राज्य पूछे गए हैं किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, या फिर बिहार मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बिहार संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1937 में। बस ए करेक्ट आंसर है। एगमार्क एक्ट जो है भारत में लागू हुआ था 1937। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यस योगेश, आपको बताना है
जो रेगुलर मिट्टी है सबसे ज्यादा है, किस राज्य में है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मिजोरम में या फिर कर्नाटक में? इस प्रकार के ऑप्शन हैं। तो सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए रेगुलर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा, इसी को काली मिट्टी कहते हैं। रेगुलर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाती है। कपास की खेती का प्रश्न पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा काली मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र में, बी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेगुलर मिट्टी है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मक्के की खेती की जाती है, कब की जाती है? में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या फिर वर्ष भर? ये वाली डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ष भर। मक्के की खेती जो है वर्ष भर की जाती है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए 40 से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है? जो प्रिएम्बल है इसमें आपको बताना है अभी तक कितनी बार संशोधन, 3 बार, 1 बार या फिर अभी तक संशोधन हुआ है? सभी आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 बार, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा। एंड अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं कब हुआ संशोधन? तो 1976 में। कब? 1976 में संशोधन हुआ था, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। सभी जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको बताना है। पहले प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। काशी के किस विद्वान ने शिवा का राज्य अभिषेक करवाया? काशी के किस विद्वान ने शिवाजी करवाया था? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कहां पर हुआ था, ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ जो है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी, मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गंगा भट्ट ने, ये काशी के विद्वान थे, इन्होंने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, ग्वादर फोर्ट जो है किस देश में है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ग्वादर बंदरगाह निम्न में से, सॉरी देश पूछा गया आपसे, तो सभी इसका आंसर करिएगा। ईरान, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान में, बी करेक्ट आंसर होगा। ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, नाम बताना है जहां पर मुख्यतः टोडा जनजाति निवास करती है। असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा टोडा जनजाति जो है मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। अब इसका आंसर दिएगा क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कार का मात्रक, मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, साइंस में। कार का मात्रक आपको बताना है, जूल, न्यूटन, डाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जूल। कार का मात्रक है, यूनिट है, ऑप्शन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। यस, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नामीबिया से इसमें चीते लाए गए थे, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताइए कौन सा? अधिक जनसंख्या वाला देश आपको बताना है, कंट्री का नाम आपको बताना है। सबसे अधिक देश अगर पूछे जाए किस महाद्वीप में है, तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। कितने देश हैं ये भी पूछ सकते हैं, 54 है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया, बी करेक्ट आंसर होगा।
अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया भी करेक्ट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपको बताना है बात पर है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारतीय पेट्रोल वाटर आपको बताना है कहां पर है। विशाखापट्टनम, दिल्ली, चेन्नई। सही करेक्ट आंसर हो देहरादून में या उत्तराखंड के देहरादून में। आपको याद रखिएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं इंटरनेट को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ये भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, केमिस्ट्री संबंधित है। हरा कसीस का केमिकल नेम बताइए क्या होता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है हरा कसीस का केमिकल नेम क्या होता है। फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, मिथेन। ए करेक्ट। हरा कसीस का जो रासायनिक नाम है सल्फेट। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। रहती है किस समय? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, या फिर ये मौसमी है। ये करेक्ट आंसर होगा दिन के समय। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा समुद्री समीर जो है दिन के समय बहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। सामान्यतः वायु दाब पाया जाता है। सब इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सामान्य वायु दाब जो है ये कहां पर पाया जाता है? पर्वतों पर, रेगिस्तानों पर, सागर तल पर, या फिर धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सागर तल पर। यह सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा सामान्य वायु दाब जो है ये सागर तल पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली। डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ये भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कार्बोलिक एसिड कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? तो सभी का आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। फिनॉल करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जो फिनॉल है इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। भगवत गीता को माता किसने कहा था? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 का। इनमें से किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? इराक, ईरान, ताइवान, म्यांमार। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो उस देश का नाम आपको बताना है जिसका प्राचीन नाम एंशिएंट नेम फार्मोसा है। सी करेक्ट आंसर होगा ताइवान का। यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सब इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को बताना है कहां पर है। हरियाणा करेक्ट आंसर होगा इसका। हरियाणा करेक्ट आंसर है। कहां से संबंधित? कर्नाटक। एक करेक्ट आंसर होगा। लाभ महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके साथ ही आपको याद रखिएगा रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था तमाशा मुक्ता कहां संबंधित है। तमाशा भी एक लोक नृत्य है और ये भी मुक्ता महाराष्ट्र से संबंधित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, फिर से पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है? किस सागर में स्थित है? मेडागास्कर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। ये करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आप बताना है परमाणु मुक्ता बना होता है। परमाणु जो है मुक्ता किसका बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, या फिर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तीनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर राइट। इसका क्वेश्चन नंबर 29 का।
मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? जी करेक्ट आंसर होगा प्रिया को। क्या किस शहर में है? कानपुर में। तो सभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जी करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। टिकाना क्रिकेट स्टेडियम जो है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। आयरन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? चार ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं। तो सभी जल्दी से आयरन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? ए करेक्ट आंसर होगा एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक बताइएगा कौन है? सी करेक्ट आंसर होगा दांते अलिघिरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपको बताना है इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागर पालिकाओं से संबंधित है? ये 5 वर्षों का होता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और ये जो प्रश्न है ये रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भाग 9 ए। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। भाग 9 ए जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? अगर पूछा जाए कहाँ, याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश में। वर्तमान में ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। तो आप लोग याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। आपसे पूछा गया है कब हुई थी, तो बी करेक्ट आंसर होगा 1906 में। 1906 में हुई थी। बी करेक्ट आंसर है 34 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आपको बताना है का पता किसने लगाया था? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए सबसे पहले पुस्का का पता किसने लगाया था? बी करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 36 के लिए आंसर करिएगा महाबेली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी जल्दी से आंसर करिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदी आपको बतानी है कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर गोदावरी। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है गोदावरी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोबिंद खुराना, रदरफोर्ड, प्रीस्टले, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 का। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला का नाम आपको होगा जुंको तबई। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये सबसे बी करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग याद रखिएगा जुंको तबई जो है ये माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला है। अगर पूछा जाए ये किस देश की थी, तो आप लोग याद रखिएगा ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं पहली भारतीय महिला है माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली। अब इसका आंसर करिएगा नंबर 40 के लिए। आपको बताना उम्मेद भवन पैलेस इनमें से किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या फिर जयपुर। तो बी करेक्ट आंसर होगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा उम्मेद भवन पैलेस जो है ये जोधपुर में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? उनका नाम सभी लोग जल्दी से बताइएगा। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? सी करेक्ट आंसर होगा ए के गोपालन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा ए के गोपालन जो है ये लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था?
टेलीस्कोप का आविष्कार बताइए, इन्वेंशन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गैलीलियो गैलीली। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आपको बताना है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन, डाल्टन, रदरफोर्ड या फिर एडिसन? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा न्यूटन ने। क्या ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये न्यूटन ने दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ये भी साइंस से संबंधित ही क्वेश्चन है। प्रश्न को समझिए। प्रश्न इस प्रकार से, नाइट्रिक एसिड जो है किस धातु पर बेअसर होता है? निकल, सोना, चांदी या फिर कॉपर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोना। बी करेक्ट आंसर होगा। सोना एक धातु है, ऐसे एयू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है ऑरम होता है, इसीलिए सोने को एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी करेक्ट सोने पर बेअसर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, इनमें से को मसालों का बगीचा कहते हैं? किस भारतीय राज्य को इनमें से मसालों का बगीचा कहते हैं? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरला। बी करेक्ट आंसर होगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है भारत में। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपको बताना है, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। बी करेक्ट आंसर होगा। भारत की कोकिला भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत की कोकिला जो है सरोजिनी नायडू कहते हैं। भारत की कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू। ये कौन थी? ये भारत की राज्यपाल थी। किस राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी 47 के लिए आंसर करिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। इनमें से वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विंध्य शक्ति। सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, ग्लूकोमा रोग जो है किस अंग से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा, आंखों से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इनमें से में जाना जाता है? ये चार ऑप्शन बताइए, इसमें से किसको प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं? तो बी करेक्ट आंसर होगा, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय बताइए कहां पर है? ओटावा, जेनेवा, न्यू दिल्ली या फिर? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, जेनेवा। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए हों। सो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।